नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संपत लोहार, एक और नए वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको जानकारी देंगे कन्या पूजन के बारे में। नवरात्रि में कन्या पूजन का क्या महत्व है, किस उम्र की कन्याओं का पूजन करने से क्या फल मिलता है, इसके पीछे जुड़ी हुई पौराणिक कथा क्या है, कन्या पूजन कब करना चाहिए, इन सारी चीज़ों की जानकारी आपको हम देने की कोशिश करेंगे। हम सभी जानते हैं कि नवरात्रि का पावन पर्व आद्य शक्ति जगत जननी माँ जगदम्बे की उपासना का पर्व है। स्वयं को संयमित रखते हुए माँ की आराधना पूजा करते हुए शक्ति को प्राप्त करने का पर्व है। माँ दुर्गा शक्ति की अधिष्ठात्री देवी हैं, आद्य शक्ति हैं, और उसकी पूजा अर्चना हम नवरात्रि के 9 दिनों में व्रत उपवास आदि करके अपनी परंपरा, अपनी मान्यता के अनुसार, अपनी सामर्थ्य के अनुसार करते हैं। लेकिन जब तक हम नवरात्रि के दिनों में कन्या का पूजन नहीं करें, तब तक ये माना जाता है कि आपकी सारी भक्ति या पूजा अधूरी मानी जाती है, ऐसी मान्यता है। कन्या पूजन अष्टमी के दिन, जिसे हम दुर्गाष्टमी भी कहते हैं, और नवमी के दिन, महानवमी के दिन भी किया जाता है। कोई लोग अष्टमी के दिन कन्या पूजन करते हैं तो कोई महानवमी के दिन करते हैं। कन्या पूजन में जी कन्या को आमंत्रित करते हैं, उन कन्याओं की आयु 2 से लेकर 10 वर्ष के बीच होनी चाहिए। वैसे कन्या में ऐसा माना जाता है कि माँ दुर्गा का वास होता है। वो शक्ति की अधिष्ठात्री देवी माँ दुर्गा के स्वरूप में हम उनकी कन्या की पूजा अर्चना करते हैं या पूजन करते हैं, घर पे भोजन के लिए आमंत्रित करते हैं। तो कन्या पूजन के लिए जो कन्या को आमंत्रित करें, अगर उनकी उम्र 2 से लेकर 10 वर्ष है तो उनसे क्या क्या फल मिलता है या क्या प्राप्ति होती है, वो भी एक अलग बात है, वो इसकी हम चर्चा करेंगे इसी में। कन्या पूजन के लिए एक पौराणिक कथा जुड़ी हुई है। आखिर क्या है इसके साथ जुड़ी हुई पौराणिक कथा? मित्रों, ऐसा माना जाता है कि प्राचीन समय में एक कथा आती कि एक जम्मू कश्मीर के कटरा जिले के पास हंसाली नाम का एक गाँव था। उस गाँव में श्रीधर नाम के एक पंडित रहते थे। वो माँ जगदम्बे के अनन्य उपासक थे, भक्त थे, माँ की पूजा अर्चना करते थे। एक नवरात्रि में उन्होंने घर पे अपनी कन्याओं को पूजन करने के लिए बुलाया। पंडित श्रीधर ने अपने घर पर कन्याओं को भोग के लिए आमंत्रित किया, भोजन के लिए आमंत्रित किया, पूजन के लिए आमंत्रित किया। तो इस तरह से अन्य कन्याओं के साथ में पंडित श्रीधर के घर पर माँ विष्णुवी एक बाल कन्या के रूप में उनके घर पहुंचती हैं। पंडित श्रीधर ने उचित आदर और सम्मान के साथ कन्याओं का पूजन अर्चन किया, भोजन कराया और उसके बाद में विदा किया। लेकिन वो जो छोटी बालिका जो माँ विष्णु बनी थी के रूप में आई थी पंडित श्रीधर के यहाँ पर, वो वहीं रुक गई और उन्होंने पंडित श्रीधर से कहा कि आप गांव में भंडारा रखवाएं। पंडित श्रीधर ने गांव में भंडारा रखवाया। उनके कोई संतान नहीं थी पंडित श्रीधर के, इसलिए वो बहुत दुखी रहते थे। लेकिन कन्या पूजन के बाद, भंडारा रखने के बाद में उनके घर में संतान प्राप्ति हुई, सुख शांति समृद्धि आई। यह एक पौराणिक कथा उसके साथ जुड़ी हुई है कि कन्या के रूप में माँ स्वयं भगवती हमारे घर पर पधारती हैं, तो हमें कन्या का पूजन अर्चन करना चाहिए। एक बात आती है कि किस उम्र की कन्या के पूजन से क्या होता है। जैसे हमने बताया कि कन्या के अलग अलग रूप में, वैसे हम कन्या को मातृ रूप में, शक्ति रूप में पूजते हैं। हमारे यहाँ नारी शक्ति का विशेष महत्व है भारतीय संस्कृति में कि नारी का पूजन अर्चन किया जाता है। और हमारे यहाँ तो कहते भी हैं कि यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवताः, जहाँ नारी की पूजा होती है वहाँ पर देवताओं का वास होता है। तो जब कन्या का पूजन करते हैं तो माँ भगवती का अलग अलग स्वरूपों की हम पूजा करते हैं। तो कन्या पूजन में कितनी कन्याओं को आमंत्रित किया जाए, एक परंपरा है कि कन्या माँ जगदम्बे के नवरात्रि के 9 अलग अलग स्वरूपों की हम पूजा करते हैं। तो कन्या पूजन के लिए भी 9 कन्याओं को आमंत्रित किया जाता है। 9 कन्याओं के साथ में एक बालक को भी, छोटे बालक को भी आमंत्रित किया जाता है जो लांगूर के रूप में होता है। तो इस तरह से 9 कन्या और एक छोटे बालक को कन्या भोज के दिन आमंत्रित करना चाहिए। अब अलग अलग उम्र की कन्याओं के पूजन करने से क्या फल मिलता है, ऐसी मान्यता क्या है, वो हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। जैसे मैंने बताया, 2 वर्ष से लेकर 10 वर्ष तक की कन्याओं को पूजन के लिए आमंत्रित किया जाता है। सामान्यतः ऐसा माना जाता है कि इससे छोटी उम्र की बालिकाओं को भोजन के लिए आमंत्रित करना नहीं चाहिए। नहीं जाने का अभिप्राय यह नहीं कि नहीं बुलाना है, लेकिन क्योंकि ऐसी छोटी उम्र की बालिका को न तो जिन्हें स्वाद का अनुभव होता है, न गंध का, न रस का,
इसलिए 2 वर्ष से 10 वर्ष तक की बालिकाओं को बुलाना ज़्यादा उचित रहता है। 2 वर्ष की जो बालिका है उसका क्या स्वरूप है, उससे बड़ी का क्या स्वरूप है, वो हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। 2 वर्ष की जो बालिका है वो कुमारी कहलाती है। इन 3 वर्ष की बालिका को त्रिमूर्ति कहा जाता है। 4 वर्ष की बालिका को माँ के कल्याणी रूप की पूजा की जाती है। 5 वर्ष की बालिका को रोहिणी रूप में, 6 वर्ष की बालिका को कालिका के रूप में, 7 वर्ष की बालिका को चंडिका के रूप में और 8 वर्ष की बालिका को शांभवी के रूप में, 9 वर्ष की बालिका को दुर्गा के रूप में और 10 वर्ष की बालिका को सुभद्रा के रूप में पूजा जाता है, यह माना जाता है। इनके पूजा करने से भी अलग अलग फल मिलता है। 2 वर्ष की बालिका का जब हम पूजा करते हैं तो घर में दुख दरिद्रता का नाश होता है। 3 वर्ष की बालिका जो साक्षात त्रिमूर्ति का रूप होते हैं, जिसमें दुर्गा भी है, लक्ष्मी भी है, सरस्वती भी है। 3 वर्ष की बालिका का पूजन करने से घर में सुख, शांति, समृद्धि और धन वैभव की प्राप्ति होती है। 4 वर्ष की बालिका जिसे हमने कहा कि ये कल्याणी के रूप में है, तो इनके पूजन करने से कल्याण होता है परिवार का। 5 वर्ष की बालिका जिसे हमने रोहिणी रूप में माना कि रोहिणी स्वरूप की पूजा की जाती है, तो जिसमें परिवार में स्वास्थ्य लाभ होता है। जिनको रोग हैं तो रोग दूर होते हैं, तो 5 वर्ष की बालिका का पूजन करने से स्वास्थ्य लाभ होता है, रोग दूर होते हैं, रोग की मुक्ति मिलती है। 6 वर्ष की बालिका की पूजा करने से विद्या, विनय और राजयोग की प्राप्ति होती है। 7 वर्ष की बालिका का चंडिका के रूप में पूजन किया जाता है, तो इनकी पूजा करने से घर में ऐश्वर्य आता है, ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। इसी तरह से 8 वर्ष की बालिका जिसे पूजा जाता है शांभवी के रूप में, 9 वर्ष की बालिका को पूजा जाता है माँ दुर्गा के रूप में और 10 वर्ष की बालिका को पूजा जाता है रोहिणी के रूप में। तो जब 8 वर्ष की बालिका का जब पूजन अर्चन करते हैं तो वाद विवाद में विजय मिलती है। 9 वर्ष की बालिका जिसे दुर्गा के रूप में हम पूजते हैं, तो इनसे असाध्य लाभ होते हैं, असाध्य सिद्धि प्राप्त होती है। 10 वर्ष की बालिका का पूजन करने से ये माना जाता है कि सारी मनोरथ पूर्ण होती है, सारी इच्छाओं की पूर्ति होती है। तो ये अलग अलग उम्र की कन्याओं के पूजन करने से क्या फल मिलता है और अलग अलग उम्र की कन्याओं को किस रूप में माँ की पूजा की जाती है, ये हमने आपको बताने की कोशिश करी। अब बात आती है कि कन्या पूजन कैसे किया जाए। हमने अभी तक आपको बताया कि कन्या का पूजन कब करना चाहिए। अष्टमी या नवमी के दिन करते हैं। 9 कन्याओं को आमंत्रित किया जाता है। इसके साथ में एक बालक को आमंत्रित किया जाता है जो लंगू रूप में होता है। और इसी तरह से कन्या की अलग अलग उम्र की कन्याओं को पूजा करने से क्या फल मिलता है, ये बताने की कोशिश करिए। अब आइए पूजा करना कैसे किया जाए। देखिए, जिस दिन कन्याओं को भोज के लिए आमंत्रित किया जाए, क्योंकि कन्या को हम मातृ रूप में, शक्ति रूप में, माँ दुर्गा के रूप में आमंत्रित करते हैं, शक्ति स्वरूपा के रूप में आमंत्रित करते हैं, देवी रूप में आमंत्रित करते हैं। तो जब हम किसी मेहमान को जैसे अपने घर पर आमंत्रित करते हैं तो बड़ा उचित आदर सम्मान दिया जाता है, आमंत्रण दिया जाता है। तो इसी तरह से कन्या भोज के लिए कन्याओं को एक दिन पहले ही आमंत्रण दे देना चाहिए उचित सम्मान के साथ। और जब हमारे द्वार पर वो कन्या आए तो उनका उचित सम्मान आदर करके इस साफ जगह पर उचित आसन देकर उनको बिठाने का चाहिए, सम्मान पूर्वक बिठाना चाहिए। उनका अक्षत, तिलक, कंकु लगा के पूजन करना चाहिए। जैसे घर पे कोई मेहमान आता था हम कैसे स्वागत करते हैं, इसी तरह से कन्याओं को 9 कन्या को क्योंकि वो माँ के 9 अलग अलग स्वरूप हैं, उसी तरह से हमें सम्मान, आदर और श्रद्धा के साथ में उनको बिठाना चाहिए और उनको भोग लगाना चाहिए, भोजन कराना चाहिए। भोजन में जैसे हमारे यहाँ परंपरा है कि माँ को भोग लगाने के लिए खीर, पूड़ी, हलवा, चने के प्रसाद आदि बनाया जाता है और माँ को भोग लगाने के बाद में कन्याओं को भोजन कराना चाहिए। और ये ध्यान जरूर रखना चाहिए भोजन के दिन, भोजन बनाने समय, कि उस दिन भोजन में न लहसुन न प्याज का उपयोग हो, बिल्कुल सात्विक भोजन हो, पूरी श्रद्धा भाव के साथ में हो। और जब भोजन बनाएं तो पूरी तरह से शुद्ध होकर स्नान ध्यान करने के बाद में ही भोजन का प्रसाद बनाना चाहिए और माँ को भोग लगाना चाहिए। भोग लगाने के बाद में कन्याओं को भोजन कराना चाहिए। कन्या भोजन में सभी को उचित आसन देकर भोजन कराने के बाद में भोजन उपरांत सभी की पूजा अर्चना करनी चाहिए, उनके पैरों को धोना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि उनको कुमकुम तिलक से पूजा करनी चाहिए क्योंकि वो माँ के साक्षात स्वरूप है और उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। जब कन्या पूजन करते हैं, भोग लगाते हैं, भोजन कराने के बाद कन्याओं को उचित दक्षिणा या उपहार देकर विदा करना चाहिए। कन्याओं को भोग लगाने के बाद में हाथ में पुष्प लेकर इस भाव के साथ कि जो हमने भोजन कराए हैं वो माँ स्वीकार करें, वो स्वीकार करें, इस भाव के साथ में एक मंत्र का वाचन भी कर सकते हैं कि मंत्राक्षर मयीम लक्ष्मीम मातृणाम रूप धारिणीम
नव दुर्गात्मिका साक्षात कन्याम आवाहम्यहम् जगत पूजे जगत द्वंद्वे सर्वशक्ति रूपिणीम पूजाम गृहाण कौमारिम जगन मातर नमोस्तुते, जगन मातर नमोस्तुते। हे जगत की माता, मैं आपके सारे 9 स्वरूप हैं उनकी पूजा करता हूँ और हमारी पूजा को स्वीकार कर इस भाव के साथ में ये पुष्प कन्याओं के चरणों में अर्पण कर देना चाहिए और कन्या भोज के बाद में उनको उचित उपहार देकर विदा करना चाहिए। जिस तरह से मेहमान को हम आमंत्रित करते हैं उसी तरह से पूरी विदा करना चाहिए और कन्या पूजन को इस भाव के साथ में, क्योंकि हम ये मानते हुए करते हैं कि इन कन्याओं में माँ दुर्गा का वास है, तो उसी भाव के साथ, उसी श्रद्धा के साथ, उसी समर्पण के साथ में कन्याओं को भोज कराना चाहिए। और ये नहीं सोचना चाहिए कि वो कन्या किस जाति की हैं, या उच्च कुल की है, निम्न कुल की है, गरीब की है, अमीर की हैं, क्योंकि कोई भी हो, जो कन्या को भोजन के लिए मैंने आमंत्रित किया है, जो कन्या हमारे लिए भोजन के लिए आमंत्रित हैं, वो माँ दुर्गा का स्वरूप है, तो उनको उसी तरह से सम्मान देना चाहिए। एक और बात, एक संदेश, एक सामाजिक संदेश कि नवरात्रि के दिनों में हम कन्या पूजन करते हैं, तो एक संदेश, सामाजिक संदेश भी है कि हम कन्याओं को कितना महत्व देते हैं, बालिकाओं को कितना महत्व देते हैं। तो एक सीख भी हमको लेनी चाहिए कि जिस तरह से जो भ्रूण हत्याएं होती हैं उनको रोकना चाहिए। कन्याओं की जो भ्रूण हत्या करके गर्भ में जन्म लेने से पहले ही जिनको मार दिया जाता है, तो वो एक उचित नहीं है। तो हमें एक सामाजिक संदेश भी मिलता है कि हम नारी शक्ति का सम्मान करें, हम कन्याओं का सम्मान करें। और जैसा मैंने बताया कि हमारे यहाँ तो परंपरा भी रही है कि नारी को हम देवी का रूप मानते हैं और ये कहते हैं कि यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ पर नारी की पूजा होती है, जहाँ नारी का सम्मान होता है, वहाँ देवताओं का वास होता है। तो आइए इस संदेश के साथ, सामाजिक संदेश के साथ, कि नवरात्रि में जब कन्याओं की पूजा करते हैं, माँ दुर्गा स्वरूपा मानते हैं कि पूजा कर रहे हैं, वहीं एक संदेश भी ले कि हम कन्याओं को नवरात्रि के बाद में भी, पूजन के बाद में भी वर्ष भर हम उनका सम्मान करें, आदर करें, इसी भाव के साथ। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो अपने मित्रों में ज़रूर शेयर करें। हम अपनी संस्कृति से जुड़ें, हम उनके साथ जुड़ी पौराणिक कथाओं को जाने समझें, कोशिश करें और जो भी जानकारी है उसको अधिकाधिक लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करें। इसी के साथ आपके दोस्त संपत लोहार को इजाज़त दीजिए। लेकिन दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपके पास नए नए वीडियो, नई नई जानकारी शीघ्रता से पहुंच सके। आपके दोस्त संपत लोहार को इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय अम्बे।